पहला पैराग्राफ अभी मैं रीड कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटमिव सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति। यहाँ पर आपको बताया गया छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रही है। उत्तरस्याम दिशि मतलब उत्तर दिशा में, मुकुटमिव मतलब मुकुट के समान, क्या, सरगुजा मंडल, ठीक है, मंडल मतलब होता है जिला, सरगुजा जिला, स्थितमस्ति मतलब स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। जैसे कोई राजा के सर पर क्या होता है, मुकुट होता है, मतलब वो सबसे ऊपर होता है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान क्या है, सरगुजा जिला स्थित है। रत्नगर्भ भूभागो अयम वन्य शोभावमपि धारयति। अब यहाँ पे रत्न को, रत्नगर्भ मतलब रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करती है। रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई मतलब जमीन के अंदर से सारे रत्न मिलते हैं, इसलिए बोला गया है रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई है। और भूभाग वन्य शमक, और ऊपरी हिस्सा जो है वो किससे भरा हुआ है, पूरा वनों से है, वनों से पूरा आच्छादित है वो, इसलिए बताया गया कि रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करती है। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति, तेषु अन्यतम रामगिरी रामगढ़म। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है कि अत्र अनेकानि मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ अनेक क्या है, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, उनमें से रामगिरी भी, जिसको रामगढ़ भी कहा जाता है, उनमें से रामगिरी भी एक है। अगला देखते हैं, इदम स्थानम अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशे वर्तते। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, इदम स्थानम मतलब यह स्थान कहाँ पर है, अंबिकापुर से 45 मतलब 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। रामगढ़ पर्वते हस्तीपोल, जिसको हाथीपोल भी कहा जाता है, सीता वेंगरा, जोगीवाड़ा, लक्ष्मण वेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बताया जा रहा है कि ये अंबिकापुर से कितने दूर है, 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। रामगढ़ पर्वत पर क्या है, हाथीपोल, सीता वेंगरा, जोगी मोड़ा, लक्ष्मण वेंगरा आदि ये महत्वपूर्ण स्थान है। स्थानों के नाम ये बताए गए हैं। स्थान कौन कौन से हैं, हाथीपोल, सीता वेंगरा, जोगी माड़ा और लक्ष्मण वेंगरा, ये अलग अलग स्थानों के वहां पर नाम दिए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब घूमने लायक ऐसी जगह है वहां पर। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। मतलब इसके अंदर क्या बताया कि दक्षिण प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान कौन है, सरगुजा जिला स्थित है, रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई है और भूभाग पर वन्य शोभा को भी धारण करती है। यहाँ बहुत से ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल भी है, जिसमें से रामगिरी एक है। यह जो स्थान है वो अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है और रामगढ़ पर्वत पर हाथीपोल, सीता वेंगरा, जोगी मोड़ा, लक्ष्मण वेंगरा ये आदि स्थान महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखते हैं, हस्तीपोलित 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरगिंता अस्ति। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हस्तिपोलिति मतलब यहाँ पर बताया गया कि हाथीपोल के बारे में बताया गया है कि 180 फुट परिमाण की हाथीपोल प्राकृतिक सुरंग है। यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक सुरंग मतलब 180 फुट गहरी जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक सुरंग है। यहाँ पर अस्य अंतर्भागे स्रोत प्रवहति मतलब इसके अंतर्भाग से मतलब अंदर की तरफ से इसके अंदर झरना बहता है। अत्रैव एकम शीतलम जल कुंडम वर्तते मतलब यहाँ एक शीतल जल कुंड है। जल कुंड मतलब जैसे तालाब जैसे छोटा सा होता है ना, वैसा यहाँ पर एक जल कुंड है।
यत्र सीता कुंडमिति कथ्यते, मतलब उस कुंड का नाम वहां पर क्या दिया गया है, सीता कुंड कहलाता है। अत्र श्री राम वनवास काले किंचित कालम निवसत, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वनवास काल में यहाँ श्री राम के कुछ समय यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। विश्व कवि कालिदास अत्रैव निवसन मेघदूत इति काव्यस्य रचनामकरोत्, मतलब विश्व कवि कालिदास जी जो हैं यहाँ पर निवास करते हुए उन्होंने अपना एक काव्य बनाया था जिसका नाम था मेघदूत। तो मेघदूत काव्य की रचना उन्होंने यहीं की। तेन दूत काव्ये सीतायां स्नानेन अत्र त्यज्जलानि पुण्यानि सर्वः स्निग्ध छाया इति रामगिरे वर्णनम कृतम। उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ की जल की पवित्रता, वृक्षों की घनी छाया का रामगिरी में वर्णन किया है। यहाँ पर जो उनके जो दूत काव्य था, उस दूत काव्य में उन्होंने सीता के स्नान से यहाँ का जो जल पवित्र हुआ है उसकी पवित्रता के बारे में, वृक्षों की घनी छाया का इस रामगिरी का वर्णन उन्होंने उसमें किया है। समझ में आया इतना? यस मैम। यस मैम। में भी देखो चित्र में दिखाई दे रहा होगा एक सुरंग जैसी, ये जो दिख रही है ना, ये क्या है, एक सुरंग जैसी है जो कितनी फुट है, 180 फुट है, और इसके अंदर से क्या होता है, पानी का झरना बहते रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हस्तिपोल सुरंगो अस्योपरि एक नाट्यशाला अस्ति, मतलब हाथीपोल जो सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला बनी हुई है। जना यहाँ सीता वेंगरा इति कथयन्ति, जिससे लोग क्या बोलते हैं, सीता वेंगरा बोलते हैं। पुरातत्वविदी सीता वेंगरा गुहा ख्रिस्ताब्दा द्वितीय तृतीय व शताब्दी पूर्व प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यते। अब पुरातत्व से जो लोग हैं वो लोग बताते हैं कि पुरातत्व के ज्ञाता सीता वेंगरा गुफा को दूसरे या तीसरे ईस्वी शताब्दी के पूर्व प्राचीन नाट्यशाला मानते हैं। मतलब वो जो सीता वेंगरा बना है वो दूसरे तीसरे ईस्वी शताब्दी के बारे में बताया जाता है कि उसके पूर्व की ये प्राचीन नाट्यशाला बनी होगी। ठीक है, इयम नाट्यशाला वृहत शिलाम कर्तृत्व निर्मिता, मतलब यह नाट्यशाला जो है क्या बनाई गई है, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। अस्य रूपांकनम भरत मुनिना नाट्यशास्त्रे कृतम। इयम नाट्यशाला आयताकार, अनुमानतः आयाम लंबाई 44 फुट, विस्तार चौड़ाई 15 फुट इसी क्षेत्रे परिमिता। अब ये जो नाट्यशाला के बारे में बताया गया है तो ये किसने बताया, इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया था। यह नाट्यशाला कैसी है, आयताकार है। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप की है और इसकी अनुमानित लंबाई जो है लगभग 44 फुट और चौड़ाई 15 फुट की है। ठीक है, यस मैम। सरला द्वारम गोलाकारम अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि संति। अब इसकी दीवारों के बारे में बताया गया है कि इसकी दीवारें जो है वो सीधी, द्वार गोलाकार, मतलब दीवारें सीधी हैं और जो द्वार दरवाजे जो बने हैं वो गोलाकार है, और भीतरी भाग में अंदर की तरफ जो बैठने का स्थान है वो पत्थर के आसन बने हुए हैं। ठीक है, यस मैम। अस्य उपयोग नाट्यस्य कृते अभवत्, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका उपयोग जो है वो नाटक के लिए होता था। ब्रह्मलिप्या मुत्तकर्णीन एक शिलालेखो अस्ति, अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीय अस्ति। अस्य अनुसंधानम 1848 ख्रीष्टाब्दे कर्नल आउस्ले इति महाभागेन कृतम। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका उपयोग नाटक के लिए होता था। तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख है जो क्या बताता है, भारत के इतिहास में अद्वितीय है। इसकी खोज जो की गई थी 1848 ईस्वी में कर्नल आउस्ले महाशय ने की थी, जो कि बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, इसलिए अद्वितीय भी है। समझ में आया इतना? यस मैम। ओके, अब
ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। चलो यहाँ तक अभी हम एक बार मैं इसको और आपको रीड करके सुना देती हूँ, फिर इसके आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और इसको मैं समझा रही हूँ कि क्या आपको बताया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में बताओ मुकुट के समान कौन सा जिला है? मैम सरगुजा। हाँ, सरगुजा जिला। सरगुजा जिले में गर्भ के अंदर क्या क्या चीजें हैं? गर्भ में क्या चीजें पाई जाती है वहां पे? वहां पर जो उसकी मिट्टी के नीचे क्या चीजें पाई जाती है? मैम रत्न। हाँ, रत्न पाए जाते हैं। और ऊपरी हिस्सों में क्या है? ऊपरी हिस्सों में क्या है? वन है, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल जैसा है, और इसे ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल भी कहा जाता है। और अंबिकापुर से ये 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। और वहां के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं? हाथीपोल, सीता वेंगरा, जोगी मोड़ा, लक्ष्मण वेंगरा आदि। ठीक है, अभी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर 180 फुट की मतलब हाथीपोल प्राकृतिक सुरंग है, जिसके अंदर से झरना बहता है। एक शीतल जल कुंड भी है, जिसको सीता कुंड कहा जाता है। अब सीता कुंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वनवास के समय श्री राम यहाँ पर निवास किया था। ये बात किसने बताई? जो विश्व कवि कालिदास जी जो हैं, वहां पर निवास करते हुए उन्होंने मेघदूत काव्य लिखा, और उनका जो एक दूत काव्य था उसमें उन्होंने सीता के स्नान से वहां का जो जल पवित्र हुआ वो, और वृक्षों की घनी छाया का रामगिरी पर्वत में वर्णन किया है। उसके बाद बताया गया उसके जगह के बारे में। तो जो हाथीपोल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है, जिसको लोग सीता वेंगरा बोलते हैं। और पुरातत्व लोगों ने यहाँ पर बताया कि सीता वेंगरा गुफा को दूसरे या तीसरे ईस्वी शताब्दी के पूर्व ही प्राचीन नाट्यशाला माना जाता था। यह नाट्यशाला बड़ी चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया था, और इसका उल्लेख जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया है। ये जो नाट्यशाला है आयताकार बनी हुई है, और उसकी अनुमानित लंबाई जो है लगभग 44 फुट की और चौड़ाई 15 फुट की है। दीवारें इसकी एकदम सीधी हैं, और जो दरवाजे बने हैं वो गोलाकार हैं, और अंदर जो है चट्टानों से बैठने के लिए आसन बनाए गए। यस मैम। इसका उपयोग नाटक के लिए होता था। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ यहाँ पर एक शिलालेख है, जो भारत के इतिहास में अद्वितीय है। इसकी खोज जो है 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने किया था। ओके मैम। ठीक है, यस समझ में आ गया सबको इतना? यस मैम। यस मैम। ओके, अब इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है मैम। ओके मैम। इतना सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, यस मैम। यस मैम। ओके।